हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अ, पदार्थ विज्ञान चैप्टर 4 गुण विज्ञानी हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है वो पदार्थ विज्ञान चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 7 गुण देखा था कि 7 गुण क्या क्या होते हैं, है ना। तो 7 गुण में हम लोगों ने देखा था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होता है, जिसमें कि यहाँ पे एक चीज़ आया था, अष्टविध परीक्षा। तो उस अष्टविध परीक्षा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था। तो अष्टविध परीक्षा में फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अष्टविध परीक्षा जो कि 8 होते हैं: नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक् और आकृति। वहाँ पे मुझे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक्, दिक् यानी देखना, दिक् और आकृति, ये अष्टविध परीक्षा में आते हैं, जो कि आप लोग को सेकंड प्रूफ में पढ़ना है। ठीक है, तो हम अष्टविध परीक्षा ये हो गया। तो हम लोगों ने 7 गुण देख लिया था: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आज 7 गुण के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा गुण हम लोग देखेंगे, गुरुवादी गुण देखेंगे। ठीक है, तो गुरुवादी गुण, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गुरुवादी गुण टोटल 20 होते हैं, लेकिन 10 के अपोजिट होते हैं। जैसे कि गुरु का लघु जो भारी है वो हल्का होगा, है ना, उल्टा। मंद जो होगा वो तीक्ष्ण होगा, शीत जो होगा वो उष्ण होगा, जो ज़्यादा ठंडा तो गर्म, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन जो मुलायम है उसका कठिन उल्टा, स्थिर, सर, स्थिर जो होगा वो सर होगा, सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो छोटा है, और स्थूल मतलब बड़ा, विशद और पिक्चल। ये 20 गुरुवादी गुण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुवादी गुण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गुरुवादी गुण, जो कि कितने होते हैं, नंबर में 20 होते हैं, है ना। इसके पर्याय शारीर गुण भी कहते हैं, शारीरिक गुण भी कहते हैं, सामान्य गुण भी कहते हैं, कर्म गुण भी कहते हैं। सामान्य गुण से याद आया, सामान्य गुण कितने होते हैं, 30, है ना। फिर द्विंद भी कहते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं। विसंति गुण भी कहते हैं, चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। तो ये हम लोग गुरुवादी गुण पढ़ रहे हैं, है ना। द्रव्यों में रहने वाले 20 गुरुवादी गुण मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं, इसलिए इसे शरीर, अस्थि दोष, धातु एवं मलों की क्षय, वृद्धि और स्थिति इन द्रव्यों का सेवन से होता है। गुरुवादी गुण के नाम, जैसे विसंति गुण, ये मत याद करना आप लोग, ये वाला याद करना, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला श्लोक याद करोगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है कि गुरु मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, शांद्र, मृदु, स्थिरा, गुण, स सूक्ष्म, विशदा, विसंति, सब विप्रिय। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर गुरुवादी गुण आता है तो आप लोग को लिखनी पड़ेगी। और ये ऐसा गुण है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हर साल आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये रट जाना। ठीक है, ये आता ही आता है, 10 मार्क्स में ये पूछा जाएगा आपसे कि गुरुवादी गुण बताइए सीधा। ठीक, तो गुरु का लघु होता है, मृदु का तीक्ष्ण होता है, शीत का उष्ण होता है, स्निग्ध का रुच होता है, श्लक्ष्ण का खर होता है, शांत का द्रव होता है, मृदु का कठिन होता है, स्थिर का चल होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, विशद का पिक्चल होता है। ठीक है, ये जो है वो 10 दूनी 20 अपोजिट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 क्या है, गुरुवादी गुण है। उसके बाद हम लोग नीचे एक एक का हम लोग वर्णन करते हैं कि गुरुवादी गुण 20 में हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो देखो, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, हाँ। गुरुवादी गुण का विस्तार। गुरु मतलब वन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवीनेस, इसमें हैवीनेस इन द बॉडी, टेक टाइम फॉर डाइजेशन, जो पाचन करने में दिक्कत हो या फिर देरी से पाचन हो, कहते हैं गुरु आहार। तो उसे हम लोग गुरुवादी कहते हैं। जिस गुण में शरीर में बृहन करे, शरीर को जो पोषण करे, शरीर के वजन को बढ़ाए, कर्म करता है, शक्ति होते है, उसे गुरुवादी गुण, उसे गुरु कहते हैं। महाभूत इसमें कौन सा प्रधान है, तो गुरुवादी गुणवत्त द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत प्रधानता है। ठीक है, गुण कर्म की बात करें तो ये जो है वो सांद्रकृत होता है, यानी कि अवसाद, फैटीनेस उत्पन्न करता है। उपक्लेदकृत होता है, शरीर में उपलेपित कोट करता है। बलकृत होता है, तर्पण करता है, बृहन करता है, मतलब शरीर को जो पुष्टि करे, जो शरीर को बढ़ाए, जो शरीर को ताकत दे, जो डाइजेशन को लेट से पचाए, मतलब डाइजेशन को लेट से करे, उसे हम लोग गुरुवादी कहते हैं।
ठीक है। ये वात हर होता है क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है। श्लेष्म कृत होता है, चिरपाकी होता है यानी कि देर से पचने वाला। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो अपतर्पण जन व्याधि में गुण युक्त द्रव्यों का चिकित्सा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपतर्पण जन यानी कि जिसको हम लोग को, जो आदमी बिल्कुल पतला है, एकदम लीन सा है, तो उसे हम लोग अपतर्पण जन व्याधि कहते हैं। उसमें हम लोग गुरु भोजन उसको देते हैं खाने के लिए। शरीर का बल बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अति अग्नि की अवस्था में गुरु द्रव्य देते हैं। ज़्यादा किसी की अग्नि बहुत तेज है, खाता है तुरंत पच जाता है, तो हम लोग गुरु आहार उसको हम लोग देंगे। कहाँ नहीं देना? संतर्पण जन व्याधि में नहीं देना, यानी कि जिस आदमी को हम लोग पतला करना है, जो मोटा आदमी है उसको और गुरु देंगे तो और मोटा हो जाएगा, तो उसको हमको पतला करना है, तुमको हम लोग क्या करेंगे? संतर्पण जन देंगे। हम तक अग्निमंद की अवस्था में देंगे, है ना। अग्निमंद, जिसका अग्निमंद है, पाचन अच्छा नहीं है, अग्नि कम है, और उसमें ढेर सारा डाल दो तो अग्नि बुझ नहीं जाएगी, तो फिर पाचन ही नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं, मांस, महिष दूध मतलब भैंस का दूध, नॉट गाय का दूध, है ना, और मूसली, ये एग्जाम्पल है। इसको याद रखना कि गुरु में इतने चीज आते हैं। ठीक, तो 20 का 20 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे गेहूं हो गया, गुरु में आता है। मांस यानी कि मूंग का दाल, है ना। फिर अब दूसरा बात आते हैं लघु पे। गुरु पढ़ लिए। गुरु क्या मतलब? जो शरीर को बढ़ाए, शक्ति दे, है ना, जैसे कि गेहूं, उड़द। लघु की बात करते हैं। लघु मतलब जिसका जस्ट अपोजिट होगा, जो शरीर में लघुता लाए, हल्कापन लाए, उसे लघु गुण कहते हैं। महाभूत प्रधान इसमें एक वायु और अग्नि महाभूत होता है। गुण कर्म की बात करें तो लेखन करता है, मतलब शरीर को पतला करता है, कृष करने वाला होता है। रोपण करता है, वर्ण का रोपण करता है। पथ्य मतलब हल्का खाना खाना चाहिए। कफ घन होता है, कफ को कम करता है, यानी कि मोटापे को कम करता है। शीघ्र पाक्य और जल्दी से पच जाता है। अप्लाइड चिकित्सीय महत्व की बात करें तो ये संतर्पण जन व्याधि में देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग को वजन कमानी हो, उसमें हम लोग संतर्पण जन में कहते हैं। और वो गुरु किस में दे रहे थे? अपतर्पण जन में, यानी कि जिसको हम लोग वजन बढ़ानी हो। संतर्पण जन यानी कि जिसको हम लोग वजन कमानी हो, कोई मोटा आदमी है उसको वजन कमानी है, तो हम लोग लघु भोजन देंगे। बढ़े हुए धातु को कम करे। मंदाग्नि की अवस्था में लघु, जिसकी अग्नि मंद है, कम अग्नि है, जैसे बहुत सारा अग्नि जल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज डाल दो तो बुझ जाएगा, तो मंद अग्नि की अवस्था में लघु भोजन देते हैं। कहाँ वर्जित है? अपतर्पण जन्य। अपतर्पण जन्य कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? वही बात आता है कि जो आदमी ऑलरेडी पतला है, उसको आप लघु भोजन दोगे तो फिर और पतला हो जाएगा भाई, है ना। जो आदमी पतला है, बिल्कुल थीन सा है, 40 किलो का है, उसको एकदम हल्का हल्का भोजन दोगे तो वजन बढ़ेगा ना भाई, उसको और पतला हो जाएगा। तो हम लोग अपतर्पण जन में नहीं देना है, कहाँ देना है? संतर्पण जन में देना है। ठीक है, तो ये इसका वर्जित हो गया। और अति अग्नि की अवस्था में, अग्नि अग्नि बहुत है तो नहीं देनी है, क्योंकि तुरंत पच जाएगा। उदाहरण जैसे कि साली चावल, मोदक, तक्र, तक्र मतलब मट्ठा होता है, कपिंजल पक्षी का मांस, ये जो है वो एग्जाम्पल में आते हैं। गुरु में क्या था? गेहूं था और उड़द की दालें थी। यहाँ साली चावल है और मूंग की दाल है, तक्र मट्ठा बोलते हैं, कपिंजल पक्षी याद रखना। ठीक, जैसे कि मरीच हो गया, भल्लातक, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, कहाँ गए? सॉरी, यहाँ से गलत, यहाँ नहीं पूछना था मुझे, पीडीएफ का वो है लोचा। हाँ, तो यहाँ के बाद हम लोग को यहाँ आनी है ऊपर। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? चावल, अभी पढ़े थे हम लोग, यहाँ पढ़े हैं ना। देखिए क्या पढ़े? साली चावल, और क्या पढ़े हैं? मोदक, यानी कि मूंग। उसके बाद बात करते हैं कि साली चावल, पौष्टिक चावल, मिर्द, लाव, कपिंजल पक्षी, सांबर आदि को हम लोग लघु में देते हैं। शीत यानी कि जो ठंडा हो। शीत क्या हो? जो ठंडा हो। तो ठंडा में हम लोग क्या देंगे? जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न होता है उसे शीत गुण कहते हैं। ठीक है, जो शरीर में स्तंभन करे, वो स्तंभन। महाभूत प्रधान की बात करें तो शीत गुण द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है। जो जो ठंडा होगा उसमें क्या हो, किसकी महाभूति होगी? प्रधानता होगी, जल महाभूत की प्रधानता होगी। गुण कर्म की बात करें तो यहाँ पे स्तंभन वर्ड आया है। स्तंभन वर्ड कहने से क्या मतलब है? कि किसी चीज को रोकना है। जैसे किसी को बहुत वॉशरूम हो रहा है, अतिसार हो गया, आयुर्वेद में हम लोग क्या कहते हैं? अतिसार हो गया। तो अतिसार को रोकने के लिए
बांध के रखे चीज़ों को, है ना, ज़्यादा वॉशरूम हो रहा है उसको हमको रोक के, तो हम लोग क्या देंगे, ठंडी चीज़ खिलाते हैं, शीत। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ठंडी में बेल का शरबत पीते हैं, सत्तू पीते हैं, सत्तू घोर करके, तो वो ठंडा होता है, शीत होता है, इसलिए स्तंभन वर्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, स्तंभन वर्ड क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डाउट होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे, है ना, और अगले लेक्चर में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, और भी कुछ टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो महाभूत कौन कौन सा है इसमें, जल महाभूत है, शीत है यानी कि ठंडा है, तो ठंडा तो जल महाभूत होता है ना। यहाँ पे स्तंभन आप लोग समझ गए थे कि फिर स्तंभन यहाँ पे आया, स्तंभनम। स्तंभन वही कि कोई चीज़ पूरा फ्लो बढ़ रहा है उसको हम लोग को रोकना है। अतिसार हो गया पूरा, अतिसार यानी कि वॉशरूम पूरा हो रहा है पानी की तरह, तो उसको हम लोग रोकना है, तो हम लोग क्या खिलाएंगे, पेशेंट को क्या देंगे, स्तंभन द्रव्य देंगे। देखिए, हलादन मन को आलाहित करे, प्रसन्न करे, स्तंभन शरीर के भाव को स्तंभित यानी कि रोकना, आ गया ना। शीत शरीर के शीतलता लाने वाला, और मूर्छित मूर्छा को दूर करने वाला, ये जो है वो किस में आते हैं, शीत में आते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट अब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, तो उष्ण जन्य व्याधि में, जो जैसे ज्वर में शीत युक्त द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। उष्ण गुण से बढ़े हुए पैतिक व्याधियों में शीत गुणात्मक द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। उदाहरण, उष्ण गुण से बढ़े हुए पैतिक अम्ल पित्त में शीत गुणात्मक प्रवाल पंचामृत की चिकित्सा की जाती है। किसी को अगर उष्ण बहुत बढ़ गया हो, अम्ल पित्त हो गया हो, है ना, तो क्या उसमें देते हैं हम लोग, प्रवाल पंचामृत देते हैं। ये आगे की चिकित्सा है, मतलब ये मेडिसिन है, तो ये आगे पढ़ने को मिलेगा। मूर्छा, दाह आदि शीत गुणात्मक द्रव्यों में चिकित्सा की जाती है। कहाँ नहीं देना है, शीतजन व्याधि में, तो ठंडा को ठंडा और नहीं देंगे, मंदाग्नि की स्थिति में नहीं देना है, शीत गुण से उत्पन्न वातादि एवं श्लेष्मिक व्याधि में नहीं देनी है। एग्जाम्पल देखिए, ठंडा में क्या आता है, चंदन आता है, कमल आता है, नारिकेल आता है, नारिकेल यानी कि नारियल, और उसी आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उष्ण की। शीत के पास क्या आएगा, उष्ण। देखिए यहाँ पे 20 जो है वो जस्ट एक जुटे के अपोजिट है, मतलब 10, है ना। तो उष्ण यानी कि जिस गुण के कारण शरीर में स्वेदन कार्य उत्पन्न हो, उस गुण को उष्ण कहते हैं। स्वेदन कार्य जिसमें हो, शरीर में आ जाए, उसको क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। महाभूत की बात करें कि इसमें कौन सी महाभूत है, उष्ण, तो अग्नि महाभूत होगी, इसमें की प्रधानता होगी। गुण कर्म की बात करें तो यह क्या करेगा, पाचन करेगा, उष्ण गुण पाचन करने वाला हो, उपरोक्त चरोक श्लोक स्वेदन गुण का हो, श्वेत के कर्मों के कारण उसे भीतर छिपी उष्णता हो, है ना। शीत को कम करने वाला हो, शूल को कम करने वाला हो, शूल यानी कि पेन, स्तंभ को दूर करने वाला हो, और गौरत्वक को दूर, मतलब जो हैवीनेस है उसको कम करे, कौन सा, उष्ण। चिकित्सा की बात करें तो उष्ण गुण द्रव्यों में शीत जन व्याधि में को चिकित्सा करनी चाहिए। जो ठंडा को ठंडा नहीं देंगे, गर्म को गर्म नहीं देंगे, तो जस्ट उल्टा देंगे। शीत गुण से बढ़े हुए वातादि एवं श्लेष्मिक व्याधि में उष्ण गुणात्मक द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। एग्जाम्पल में बताया गया है, शीत गुण से स्तंभित वात में उष्ण स्वेदन किया जाता है। किसी को शीत गुण रोकनी है तो उसमें क्या करेंगे, उष्ण स्वेदन देते हैं उसको। ज्वर में स्वेद उत्पन्न के लिए उष्ण गुणात्मक स्वेद द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। दीपन पाचन कर्म के लिए उष्ण गुणात्मक त्रिकटु, त्रिकटु यानी कि पिपली, मरीच और शुंठी, त्रिकटु में आता है। त्रिफला हरित की, विभित की और अमल की, ठीक है, ये त्रिफला में आता है, त्रिफला, और ये त्रिकटु है। त्रिकटु में क्या है, पिपली, मरीच, शुंठी। ठीक, ये हम लोग को आगे द्रव्य गुण में पढ़ने को मिलेगा, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। कहाँ नहीं देना है, उष्ण जन व्याधि में हम लोग को उष्ण नहीं देना है। तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि बहुत बड़ा है तो और गर्म दोगे तो अग्नि और उसका बढ़ जाएगा। उष्ण गुण से उत्पन्न पैतृक व्याधि, पित्त, पित्त यानी क्या होता है, पित्त यानी कि क्या होता है, उष्ण होता है, तो उष्ण में हम लोग उष्ण नहीं देंगे। ठीक, उदाहरण जैसे कि मरीच, त्रिकटु, मरीच, भल्लातक, चित्रक, शुंठी। अब देखो, मरीच आ गया, शुंठी आ गया, ये त्रिकटु वाला आ गया, एक भल्लातक है और चित्रक है। ठीक, यहाँ पे फोटोज दिया हुआ है, जैसे कि मरीच यानी कि काली मिर्च, जो हम लोग गोलकी बोलते हैं घरों में, भल्लातक जिसको हम लोग मार्किंग नट बोलते हैं, और शुंठी, शुंठी यानी कि अदरक, जिसकी हम लोग चाय बना के पीते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला गुण है स्निग्ध। स्निग्ध यानी कि चिकना। स्निग्ध में क्या कहता है कि जिस गुण के कारण शरीर में क्लेद उत्पन्न हो उस गुण को स्निग्ध गुण कहते हैं, मतलब चिकनापन हो, है ना। स्निग्ध गुण युक्त द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत होता है। महाभूत जरूर याद रखना, पूछ लेता है कि किसमें कौन सा महाभूत है ना। फिर गुण कर्म क्या है, तो मार्द विकृत यानी कि स्निग्ध गुण के द्रव्य शरीर में मृदुता लाते हैं, जैसे कि घी हो गया। बलकर होते हैं, बल प्रोवाइड करते हैं, इंप्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को ये बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आगे। वर्णकर होते हैं ये, मतलब वर्ण को ठीक करते हैं, कलर्स कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाते हैं। वातहर होते हैं, वात को कम करता है, जैसे कि तैल, स्निग्ध होता है ना वो तैल। श्लेष्मकारी यानी कि कफ को बढ़ाता है। वृष और स्निग्ध गुण वाजिकर होता है। चिकित्सीय उपयोग की बात करें कि स्निग्ध का कहाँ पे कैसे चिकित्सीय है, तो रुक्ष ताजत व्याधि यानी कि रुक्ष व्याधियों में इसका गुण युक्त स्निग्ध चिकित्सा करते हैं, है ना। रुक्ष गुण से बढ़े हुए वातादि व्याधियों में स्निग्ध तथा गुणात्मक द्रव्यों में चिकित्सा की जाती है। उदाहरण, रुक्षता के कारण उत्पन्न त्वक तरल में स्निग्ध गुणात्मक घृत और तेल का स्नेह अपेक्षित है, मतलब यूज करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए, अस्निग्ध घातज व्याधियों में नहीं करना चाहिए, मेदस्वी पुरुषों में नहीं करना चाहिए, नित्य मंदाग्नि वाले पुरुष में नहीं करना चाहिए, तीक्ष्णा मूर्छा से ग्रसित व्यक्तियों में नहीं करनी चाहिए। उदाहरण जैसे कि घृत हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया और तिल हो गया। घृत, तेल, वसा, मज्जा और तिल। जैसे घृत स्निग्ध में आता है, तिल तेल जो भी स्निग्ध में आता है। अब हम बात करते हैं रुक्ष की। तो रुक्ष यानी कि जिसके गुण के कारण शरीर में भाव पदार्थों का शोषण हो उसे रुक्ष गुण कहते हैं। रुक्ष गुण युक्त द्रव्यों में अग्नि और वायु महाभूत होती है। महाभूत जरूर याद रखना किसमें कौन सी महाभूत है। एक काम करना, एक टेबल बना लेना, उसके सामने सामने महाभूत लिख देना, ठीक है। फिर स्तंभन करता है, ये खर होता है। समीकरणम होता है यानी कि वात को बढ़ाने वाला होता है। और कफ हर होता है यानी कि कफ को कम करता है। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो कैसा है ये, स्निग्ध घातज व्याधियों में रुक्ष गुण युक्त द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है और स्निग्ध गुण से बढ़े हुए श्लेष्मिक व्याधियों में रुक्ष गुणात्मक द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। कहाँ वर्जित है, तो रुक्ष ताजन व्याधियों में वर्जित है, कृष पुरुषों में वर्जित है, बाजरा, गोमूत्र, मधु, आसव, अरिष्ट में वर्जित है। फिर मधु की बात करें तो व्याख्या होती है, जिस गुण के कारण समन कर्म होता है उस गुण को मंद गुण कहते हैं। मंद गुण युक्त द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर गुण कर्म की बात करें तो यात्रा कर होता है। मंद गुण के कारण शरीर में भाव पदार्थों की गति कम हो जाती है, शरीर में स्थित्व होता है। मंद गुण कफ प्रदोष की वृद्धि करता है और पित्त का समन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मंद मंद गुण अग्नि मंद करता है, अग्नि को मंद कर देता है, कम कर देता है। चिकित्सीय महत्व के मंद की बात करें तो मंद गुण धातु की वृद्धि करता है, पाक एवं स्त्रीभर होता है और अतिसार की अवस्था में मंद गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ नहीं करना चाहिए, कफ अगर बढ़ गया हो तो वहाँ नहीं करें और बल बढ़ गया तो वहाँ नहीं करें। उदाहरण वसनाभ है, अहिफेन है और गुरुचि है, ठीक। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये वसनाभ है और ये क्या है, गुड़ूची। गुड़ूची तो आपने देखा होगा। तीक्ष्ण गुण यानी कि तीक्ष्ण मतलब बिल्कुल अलग। शोधन तीक्ष्ण, जिस गुण के कारण शोधन कर्म होता हो उसे तीक्ष्ण गुण कहते हैं। महाभूत की बात करें तो अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। गुण कर्म की बात करें तो ये दाहर होता है, पाखर होता है, श्रावण होता है, पित्तकर होता है यानी कि पित्त को बढ़ाता है। लेखन धातु दोष या मलों का लेखन करता है, मतलब निकालता है। कफ वात हर होता है, ठीक है, कफ और वात को समन करता है। फिर चिकित्सीय महत्व की बात करें तो तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफ और धातुओं का क्षय होता है। पांडु रोग में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का वमन एवं विरेचन का प्रयोग किया जाता है। लेखन व्याधियों में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है और तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों में अग्निवर्धक होता है। वर्जित कहाँ है, पित्त विद्ध के अवस्था में वर्जित है और क्षय की अवस्था में वर्जित है, मतलब यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि मरीच और पिपली। अस्थिर की बात करें मतलब जो स्थिर हो, जिस कारण गुण के कारण धारण कर्म यानी कि रोकने का कार्य होता है उसे स्निग्ध गुण कहते हैं। अस्निग्ध गुण में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। गुण की बात करें तो ये क्या होता है कि चल प्रतिबंधकर होता है यानी कि स्थिर गुण जो है वो चल गुण को रोकने वाला होता है। और चिकित्सीय महत्व की बात करें तो अस्तित्व स्थिर गुणात्मक द्रव्य वात और मल का स्तंभन करता है। स्तंभन यानी कि रोकना।
स्थिर गुणात्मक द्रव्य धातु वर्धनार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। शुक्र स्तंभनक के रूप में स्थिर गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। वर्जित कहाँ है? तो मल विष्टंभ में वर्जित है और स्तंभन में स्तंभन है। उदाहरण केला, प्रवाल, जातिफल और खदीर। क्या क्या कहाँ कहाँ है? केला, प्रवाल, जातिफल और खदीर। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सरगुण पे। सरगुण क्या है कि सरगुण क्या है कि जिस गुण के कारण प्रेरणा कर्म होता है उस गुण को सरगुण कहते हैं। सरगुण में जल महाभूत होती है। महाभूत याद रखना पूछता है। गुण कर्म की बात करते अनुलोमन करता है, यानी कि पचा के बाहर निकालता है। जैसे कि क्या होगा? हरित की। बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो सरगुण क्या करता है? वात को अनुलोमन करता है, यानी कि जो भी चीजें उसको पचा करके बाहर निकालता है। जैसे कि अतिसार में और क्षय में नहीं देते हैं। उदाहरण हरित की इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। पूछ देगा अनुलोमन का एग्जाम्पल बताइए, तो हरित की बहुत इंपॉर्टेंट है। तिवृत और स्नापत्र, ये पता नहीं क्या होता है तिवृत, ठीक है। मृदु की बात करें, मृदु यानी कि मुलायम, जिस गुण के कारण शिथिलता आती है, शिथिलता आती है उस गुण को मृदु कहते हैं। मृदु गुण युक्त द्रव्यों में जल और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है ना। उसके बाद अदाह कर होता है, मृदु गुण दाह का नाश करता है। अपाकर होता है, पाक का नाश करता है। अश्रावन यानी कि श्राव को नष्ट करता है। मृदु गुण शरीर भावों को मृदता से उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद चिकित्सीय महत्व की बात करें तो मृदु गुण जो होता है वो संलग्न होता है, कार्य में होने वाले मांस धातु की कठिनता को नष्ट करते प्रयोग करता है। आदाह पाक कर होते हैं, वर्णों को रोपण करने में प्रयुक्त होता है। वर्जित कहाँ है? तो मेद और मांस शैथिल विकारों में वर्जित है। घृत, तेल, वसा और मज्जा और गोधूम में वर्जित है। मतलब एग्जाम्पल है इसका, सॉरी, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। कठिन की बात करें, कठिन यानी कि हार्ड टाइप का होगा, जिस गुण में शरीर की दृढ़ता हो जाए, दृढ़ता उत्पन्न करे। महाभूत कौन सी होगी? पृथ्वी महाभूत है इसमें। गुण कर्म की बात करें, गुण क्या है? तो कठिन गुण शरीर को दृढ़ कर देता है, बिल्कुल कठोर कर देता है। कठिन गुणात्मक द्रव्य शरीर में बलवर्धक होता है, वर्धन करते हैं। और कठिन गुण मलों को सुखता, मतलब पूरा सुखा देता है, मतलब बिल्कुल टाइट फिशेस होगा। और कठिन द्रव्य वात की वृद्धि और कफ का क्षय करता है। क्या करता है? वात की वृद्धि करेगा और कफ का क्षय करेगा, यानी कि कफ वात हरे। उसके बाद चिकित्सीय महत्व की बात करें तो शरीर में शिथिलता को दूर करने के लिए कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और मांस वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ नहीं दे सकते हम लोग? तो मल वृद्धता, यहाँ तो मल बढ़ गई हो वहाँ नहीं देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रवाल है, शंख है, सुक्ति है, मुक्ता है ना। ये सब जो वो हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। विशद की बात करें, विशद तो जिस गुण के कारण शरीर में निर्मलता एवं स्वच्छता उत्पन्न हो उसे हम लोग विशद कहते हैं, मतलब स्वच्छ हो, हाइजीन मेंटेन हो। महाभूत इसमें क्या होगा? तो अग्नि है और वायु महाभूत होगा। गुण कर्म की बात करें तो क्या करेगा? क्लेदन करेगा। विशद गुण शरीर को क्लेदन का आचूषण कर शरीर में निर्मल करता है, उसको चूस कर एब्जॉर्प्शन करता है, उसको क्या करता है? निर्मल बना देता है बॉडी को। रोपण कर्म करता है। रोपण क्या होता है? विशद गुण वर्ण का रोपण करता है, हीलिंग पावर, भरता है। कोई घाव है उसको क्या करना है? भर रहा है, हीलिंग पावर। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो धातुगत स्नेह या द्रव्यों का क्लेदन, क्लेद कहा गया है। प्रमेह आदि व्याधियों में क्लेद जन होती है। इस क्लेद को नष्ट करने के लिए विशद गुण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ वर्जित है? तो वात व्याधि में हम लोग नहीं दे सकते, और मृदु, मध, नीम और तक्रपिंड में दे सकते हैं। एग्जाम्पल है वो। पिच्छिल, पिच्छिल क्या होता है? यानी कि चिकना टाइप का, जिस गुण के कारण शरीर का लेपन कर्म होता है उस गुण को हम लोग पिच्छिल कहते हैं। अब लेपन हो रहा है तो जल महाभूत होगा। गुण कर्म क्या करेगा? जीवन प्रदान करेगा, बल देगा, संधान करेगा, है ना, फिक्स करेगा फ्रैक्चर को। श्लेष्मो यानी कि कफ को बढ़ाएगा। गुरु, गौरव गुरु होगा। अब रोग रोगी परीक्षा या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में चिकित्सीय महत्व में क्या इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? तो संधान कर्म में यूज कर सकते हैं। होने से पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग भग्न संधान में किया जाता है। काश की अवस्था में धातु वर्धनार्थ पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है।
संधान कर्म यहाँ से क्या मतलब है? संधान कर्म यानी कि जो भी आसव और अरिष्ट यानी कि अल्कोहल टाइप का चीजें हैं वो बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, संधान कर्म, है ना। संधान कर्म आसव और अरिष्ट, जैसे अभ्यारिष्ट मार्केट में बहुत फेमस है ना। तो संधान कर्म वही होता है। आप आसव अरिष्ट जिसमें बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधान कर्म कहते हैं। कहाँ वर्जित है? तो अग्निमंद, जिस व्यक्ति को अग्निमंद है, अग्नि मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे गुग्गुलू, मूसली और इस बब का घोल सुने होंगे आप लोगों ने, गांव में ये कहा जाता है। सलेक्शन यानी कि एकदम स्मूथनेस जिस गुण के कारण शरीर में रोपण का कार्य होता हो उसको सलेक्शन गुण कहते हैं। रोपण कार्य, है ना, मतलब कि हीलिंग पावर। चरक संहिता के अनुसार सलक्षण गुण युक्त द्रव्यों का में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। कौन से महाभूत होती है? आकाश महाभूत। जरूर याद रखना, पूछता है, हम बार बार कह रहे हैं। सलक्षण गुण को पिक्षुल गुण के समान ही जाना जाता है। सलक्षण गुण में भी पिक्षुल गुण के समान निम्न गुण होते हैं: जीवन, बल, संधान। सलक्षण गुण आयुष के नियत रूप में उनकी मर्यादा को बांधे रखता है। सलक्षण गुण बल को बढ़ाता है और अस्थि भग्न से जोड़ता है, श्लेष्मो कफ को बढ़ाता है और गौरव को उत्पन्न करता है। पिक्षल गुणात्मक द्रव्यों में स्नेह गुण युक्त होते हैं, किंतु सलक्षण गुणात्मक द्रव्यों का स्नेह रहित होते हैं। सलक्षण द्रव्यों में कठिन होते हैं, उनमें चिकनापन होता है। क्लिनिकल की बात करते हैं वर्ण रोपण में, मतलब हीलिंग पावर में, और अस्थि संनाथ, किसी का हड्डी वड्डी टूट गया उसमें भी हेल्प करते हैं। कहाँ नहीं दे सकते? अग्निमंद वाले को नहीं दे सकते। इसमें भी एग्जांपल कैल्शियम, हड्डी टूटा किसी का तो क्या देता है डॉक्टर? कैल्शियम। प्रवाल पिष्टा में क्या है? कैल्शियम है। मुक्ता, यष्टि मधु, अब्रक, है ना, ये सब हम लोग एग्जाम्पल है, उसको हम लोग दे सकते हैं। जैसे मोती, देखो मुक्ता क्या कहते हैं? मोती को कहते हैं, उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। खर, खर यानी कि रफनेस, जिस गुण में के कारण शरीर में लेखन कार्य हो, रफनेस हो जाए, उसे खर गुण कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार खर गुणात्मक द्रव्यों में पृथ्वी और वायु महाभूत होती है। महाभूत याद रखना कुछ में क्या है। खर गुण शरीर का लेखन करता है, धातुओं का क्षय करता है, क्षय यानी कि कम करता है, पतला करेगा। मल मूत्र का शोषण करता है, रोक के रखेगा, बढ़िया से हो नहीं पाएगा आपको। शरीर का कसता यानी कि पतला कर देगा, बिल्कुल थीन हो जाएगा आपका बॉडी। या वात दोष की वृद्धि कर कफ का क्षय करता है। सही बात है, वात बढ़ेगा तो कफ तो बढ़े कमेगा ही ना भाई। कोई बढ़ेगा तभी तो कोई कमेगा। तो वात बढ़ेगा तो शरीर पतला होगा, कफ बढ़ेगा तो शरीर मोटा होगा। तो यहाँ पे वात बढ़ रहा है तो कर्षण होता होगा। ठीक है। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो विकृत धातु वृद्धि में जहां लेखन का कार्य अपेक्षित है वहां खर गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। वात के वृद्धि में नहीं देंगे। कम्लदंड, यव और करंजी इसका एग्जाम्पल है। सूक्ष्म यानी एकदम छोटा, जिस गुण के कारण शरीर में विवरण हो, स्रोतस में विस्तृत करना कार्य हो, उसे सूक्ष्म गुण कहते हैं। मतलब जब छोटा सा घुल गया कहीं भी उतर जाके। सूक्ष्म गुण अग्नि और वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। पहला ऐसा आया जिसमें 3 महाभूत हैं, अग्नि, वायु, आकाश, तो इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म गुण, है ना। सूक्ष्म गुण का कर्म क्या है? सूक्ष्म गुण युक्त द्रव अपनी सूक्ष्मता से शरीर में सूक्ष्म स्रोतस में प्रवेश कर जाए। छोटे से हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। सूक्ष्म गुण आसु कार्य करने वाला होता है। सूक्ष्म गुणात्मक द्रव्य लघु पाकी होता है, मतलब जल्दी पक जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आंसू कार्य करने का क्या मतलब है? आंसू मतलब कि एकदम तुरंत, जो काम तुरंत हो जाए, है ना, जल्दी करे, फास्ट करे। सूक्ष्म, जैसे स्रोतस में कोई चीज घुस गया, जैसे हम लोग आईवी लेते हैं तो ब्लड में डायरेक्ट इनहेल करते हैं तो जल्दी पूरे बॉडी में घुल जाए, जल्दी से काम करे। तो आंसू कार्य करने का मतलब है कि फास्ट एक्टिंग, है ना, जितना जल्दी वो जल्दी जल्दी काम करे तो आंसू कार्य करता है। कौन? क्या? सूक्ष्म गुण। चिकित्सा महत्व कार्य करें, बात करें तो सूक्ष्म गुणात्मक द्रव्य सूक्ष्म स्रोतोगामी होने से आंसू गति कार्य करता है। उदाहरण जैसे कि मध हो गया, पारद हो गया, लवण हो गया, गुग्गुल हो गया। स्थूल यानी कि बल्कनेस, भारी, जिस गुण के कारण शरीर में श्रवण यानी कि स्रोतस का संकुचन, स्रोतस दम चिपक जाए कार्य हो, उसे गुण को हम लोग स्थूल गुण कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार स्थूल गुण द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक। गुण कर्म की बात करें तो स्थूल गुण शरीर में स्थौल्य की उत्पत्ति करता है, स्थौल्य भारी करता है।
स्थूल गुण स्रोतो अवरोध, स्रोतस में क्या करता है, अवरोध कर देता है। स्थूल गुण स्रोतस का संकुचन करता है, स्रोतस को चिपका देता है बिल्कुल। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो कृष व्यक्ति में स्थूल बनाने के लिए स्थूल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। कृष व्यक्ति है, कोई भी पतला व्यक्ति है, उसको स्थूल बनाना है तो स्थूल द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, उसको मोटा बनाना है पतला से। अति अग्नि की अवस्था में स्थूल गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल श्रीखंड, उड़द, महिषी दूध, मतलब भैंस का दूध, है ना। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग, लास्ट नहीं, सांद्र। सांद्र यानी कि सॉलिडिटी, जिस गुण के कारण शरीर में प्रसाधन का कार्य होता है उस गुण को हम लोग सांद्र गुण कहते हैं। सांद्र गुण युक्त द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, पृथ्वी महाभूत इसमें होता है। स्थूल सांद्र गुण शरीर को स्थूल बनाता है, मोटा बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मक्खन बंध कारक होता है, यानी कि सांद्र गुण शरीर के अवयव को बंधन करता है। आचार्य डाल्टन ने बंध कारक का उपचय कारक कहा है। चिकित्सीय महत्व की बात करें तो कृष व्यक्ति में यानी कि पतला व्यक्ति को उपचय करने के लिए सांद्र द्रव्य देते हैं, मोटा करने के लिए देते हैं। अपतर्पण विकारों में संतर्पणार्थ सांद्र द्रव्यों को दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मलाई, दही, मक्खन, है ना। द्रव्य लास्ट में आता है, द्रव्य। द्रव्य यानी कि जिस गुण के कारण शरीर में विलोडन यानी कि प्राप्त करना या फैलाना का कार्य होता है, उसको हम लोग द्रव्य गुण कहते हैं। महाभूत की बात करें, इसमें जल महाभूत होता है। द्रव्य गुण पृथ्वी, जल और अग्नि महाभूत की भी प्रधानता होती है, तीनों होता है। मोस्टली जल महाभूत होता है। द्रवत्व के दो भेद हैं, सासांद्रिक और नैमित्तिक। सांसांत्रिक मतलब जल महाभूत होती है इसमें, अनैमित्तिक मतलब अग्नि और पृथ्वी महाभूत होती है। गुण कर्म की बात करें तो यह प्रक्लेदन करता है। प्रक्लेदन करने का क्या मतलब है कि द्रव्य गुण क्लेद उत्पत्ति का कार्य करता है, क्लेद भी करेगा, उसको चिकना करेगा। जैसे कि दूध, दही, मांस, इक्षुरस, इक्षुरस यानी कि गन्ना का जूस, है ना, केतारी जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जल और वे। फिर नीचे इसका क्लिनिक कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि तीक्ष्ण और उष्ण गुण जो है वो आग्नेय, शीत और पिच्छल गुण जो है वो जल की भूमिष्ठ है। स्निग्ध गुण पृथ्वी और जल की अधिकता होती है। मृदु गुण आकाश महाभूत की अधिकता होती है। रुक्ष गुण में वायु की अधिकता होती है। विशद गुण में पृथ्वी और वायु की अधिकता होती है। उष्ण और स्निग्ध गुण में वात नाशक होता है। शीत और मृदु और पिच्छल गुण पित्त सामक होता है। यानी कि ये जो पार्ट दिया हुआ है ना पूरा, वो पूरा जितना आप पढ़े हैं 20 गुण, उसका वो कंटेंट दिया हुआ है, तो ये आप खुद से पढ़ लेना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक गुण, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 2 गुण पढ़ लिए हैं, सात गुण और गुरुवादी गुण। तो गुरुवादी गुण 20 होते हैं, है ना। गुरुवादी गुण के जो श्लोक थे वो आप जरूर याद रखिएगा। कौन से श्लोक भाई? गुरुवादी गुण के श्लोक कौन से थे? गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण शांत मृदु स्थिर कपा गुरु ससुर विसदा विसंधि विपर्य, कहा गया? हाँ, ये श्लोक जो है मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद रखना। इसका ये रेफरेंस भी याद रखना। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1/18। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण शांत मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशदा विशंति सविप्रया, यानी कि वो उसके उल्टा है। देखो, गुरु मंद एक हो गया, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशदा, नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से करता हूँ। देखो, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशदा विशंति सविप्रया, यानी कि इन सबके उल्टे हैं। अब 10 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, इसके उल्टे हैं। तो आप ये गुरुवादी गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, है ना। और ऐसे लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पे आप बने रहें। और भी आपको जिस सेकंड प्रूफ के भी लेक्चर कुछ दिनों में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हो तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स या फिर जो भी फर्स्ट प्रूफ के बच्चे हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।